आज का हमारा लास्ट सेशन है फेज 1 ऑफ सुजोग सबके लिए, जिसमें हमने देखा डॉक्टर प्रिया माहेश्वरी जी ने हमें सारा सुजोग के जो सरल से सरल उपयोग जो आप लोग कर सकते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं अपनी समस्याओं को बहुत ही बेसिक स्तर पर हम उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। परंतु अगर हमें यह सारी तकलीफें क्रॉनिक है, यानी कि जीर्ण रोग है हमारे, यह काफी समय से चले आ रहे हैं, तो हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करना होगा। तो इसके लेकिन जो कुछ इंस्टेंट रिजल्ट है, जैसे हम जानते हैं सुजोग इज नोन फॉर इंस्टेंट रिलीफ इन पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है सुजोग, क्योंकि यहाँ कोई दवाई नहीं दी जा रही है, आपके शरीर में कुछ भी डाला नहीं जा रहा है, केवल सही पॉइंट्स पर प्रेशर देकर ही आपको बहुत सारा पेन का रिलीफ मिल जाता है। पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन ना करें। तो जब भी पेन हो, आपने सुजोग पॉइंट ले लिया और पेन ठीक हो गया उस वक्त के लिए, तो प्लीज डोंट डू दैट। आप एक समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, चाहे वो जो भी डॉक्टर हो, चाहे वो सुजोग हो, चाहे सुजोग से हो, होम्योपैथी से हो, आयुर्वेदा से हो, एनीथिंग, ओके, चाहे प्राणिक हीलिंग हो। तो इसी के साथ आज हम लोग एक लास्ट टॉपिक लेकर, और जैसे कि हमारे बहुत जिसको जो तकलीफ होती है उसे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बट हियर इन विभू वी हैव ट्राइड टू टेक 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक फेज 1 में। फेज 2 हम लोग जरूर लेंगे। फिलहाल कोई डेट अभी मेरे प्लानर में नहीं है, जैसे भी होता है वी विल प्लान अ डेट फॉर नेक्स्ट फेज 2 सुजोग सबके लिए। ओके, उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन, यह फाउंडेशन 2016 से कार्यरत है लोक सेवा में, और इसमें कई तरह की एक्टिविटीज अभी तक ली गई है। पर लॉकडाउन में आपसे जुड़ने का जो है वो एक बहुत ही सहज सा माध्यम जूम जो हमारे साथ है, इससे हम लोग कहाँ से भी जुड़ पा रहे हैं। और विभू बहुत ही मैं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर से जुड़कर बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कृतज्ञ हूँ मैं आप सभी का, आप सभी के लिए। और आप सभी जो सेशंस अटेंड कर रहे हैं और उसे जो भी बताया जा रहा है उसे अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, जो भी हेल्थ टिप्स आपको मिल रही है। तो यहाँ पर विभू जो है यह एक उपक्रम है विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का। इसके विभू जो है ये स्वास्थ्य उपक्रम है सभी के लिए, फॉर ऑल। उसी के जैसे ही एक और इनिशिएटिव है मेरा, जिसमें दैट इज कॉल्ड मनस्वी, जिसमें वुमेन हेल्थ अवेयरनेस होता है। स्पेसिफिकली फीमेल्स की जो परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए सेशंस, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और अभी एक और 6 डेज का मेगा वेबिनार आ रहा है, मंडे से शुरू हो रहा है, खास लेडीज लोगों के लिए, जिसका शीर्षक है फ्रेश फेस, जिसमें एक हेल्दी फेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कॉस्मेटिक्स जो है उसका हमें सहारा बिल्कुल ना लेना पड़े। ब्यूटीफुल या फ्रेश दिखने के लिए हम कैसे अलग अलग पद्धतियों से फेस को फ्रेश और हमारे एक हेल्दी फेस हम रख सकते हैं। तो जरूर से सभी लेडीज लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो आप जरूर जुड़िए। लिंक और जो भी उपक्रम है इसके बारे में डिटेल्स फिर से डाल दी जाएगी, सभी जगह रहेगी। विभू में लिंक नहीं डालते हैं हम लोग मनस्वी का। तो जो लेडीज है जो चाहती है कि इस वेबिनार से जुड़े, वो रिक्वेस्ट डाल सकती है विभू के नंबर पर। मंडे से शुरू होने वाला है यह दोपहर में 3 बजे। और इसमें इसके पहले भी 2 सेशंस 2 वर्कशॉप्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एक 7 डेज का और एक 4 डेज का। अब ये थर्ड वेबिनार सीरीज है जो 6 डेज की है। इसमें भी अलग अलग तज्ञ आएंगे रोज, और वो फ्रेश फेस के लिए हमें बहुत सारी सीक्रेट्स बताने वाले हैं। तो ये था एक उपक्रम। दूसरा उपक्रम है तेजस्वी। तो इनफैक्ट तीसरा उपक्रम है तेजस्वी, जिसमें पेरेंटिंग इश्यूज के ऊपर में मैं वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। उसमें भी डिफरेंट पेरेंटिंग कोचेस, पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स जो है वो आते हैं और बताते हैं कि कैसे बच्चों का लालन पालन हम
जो आप कर रहे हो उसमें और कैसे चार चांद लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे हमें आगे पछताना पड़ सकता है, तो उनको भी हम सुधार सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तेजस्वी जो ऐसा मंच है जो इन्हीं पेरेंट्स और बच्चों को लेकर इसमें वेबिनार्स होते हैं। वैसे ही फोर्थ उपक्रम है स्टोरिया, जिसमें बच्चों को रोज डेली स्टोरी ऑडियोज 8 ग्रुप स्टोरिया के बने हुए हैं, मतलब 1000 से भी ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हैं। जो बच्चे जहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 10-11 साल तक के, वो लोग इस ग्रुप में हैं और डेली उन्हें स्टोरिया ऑडियोज मिलते हैं फॉर फ्री, अगेन क्योंकि इनिशिएटिव है बाय वीएलएफ। तो 3 साल से लेके 11-12 साल तक के बच्चों के लिए रोज स्टोरीज रहती है हिंदी, इंग्लिश और मराठी में, ताकि उनका पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़े, ताकि वो उनका जो वोकैब्युलरी वो बढ़े, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जल्दी सोएं। तो स्टोरियाँ मदद करती है पेरेंट्स को, जो वो अपने बच्चों को जो सुलाना चाहते हैं, लेकिन सभी को स्टोरी सुनाना नहीं पॉसिबल होता है, उन्हें नहीं आता है। तो स्टोरियाँ मदद करती है ऐसे पेरेंट्स को, क्योंकि जल्दी बच्चे सोएँगे तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह स्टोरिया इनिशिएटिव भी शुरू किया। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल बहुत बिगड़ गई है और ये लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ जो है बच्चों में भी बहुत आ गए हैं। तो वो भी ये सब जीर्ण रोगों के शिकार बहुत ही कम उम्र से हो रहे हैं। उस उस बात को ध्यान में रखते हुए ये स्टोरिया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। उसमें कई सारी कॉम्पिटिशन्स होती हैं और बहुत सारे वेबिनार्स भी होते हैं। कई सारी बातें मैं शेयर करती हूँ उसमें। तो आप ज़रूर से जो भी जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, आप लोग ज़रूर स्टोरिया के लिंक के लिए विभू नंबर पर आप मैसेज करिए। फ़ोन नहीं करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। ये कोई भी वेबिनार्स में शामिल होने के लिए कृपया अपना मैसेज करिए, आपको ज़रूर उत्तर मिल जाएगा। तो जहाँ तक विभू की बात है, आप लोग सभी विभू में हैं अभी। विभू के कई सारे फीचर्स हैं, जो हमने आज तक एन्जॉय किए हैं। अगर मैं समराइज़ करूँ तो उसमें सुबह में योग प्राणायाम होता है, इवनिंग में 4 या 5 बजे, अभी समय चेंज हुआ है, नहीं तो 5 बजे कुछ न कुछ हेल्थ टॉक होता है, एक्सपर्ट्स लोग आते हैं और अपनी-अपनी बात रखते हैं। होलिस्टिक मेडिसिन का अप्रोच रहता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उसके बारे में हमें जानकारी बहुत कम होती है, तो उसको भी एक फर्स्ट ऑप्शन करके हमारे ट्रीटमेंट का फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर आपको पता रहेगा तो आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप उसके भी बारे में, होम्योपैथी और आयुर्वेद के बारे में भी, प्राणिक हीलिंग और सुजोग के बारे में भी, नेचुरोपैथी के बारे में भी आप सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। तो इसलिए ये इनिशिएटिव है, इस पर ही ज़्यादातर मुख्यतः काम करता है। उसके बाद में विभू की रसोई जो है, ये भी एक उपक्रम हुआ था हमारा नवरात्रि के दिनों में, जिसमें डिलीशियस रेसिपीज़ के ऑडियोज़ डाले गए थे। अभी तक अगर मैं आपको बताऊँ, मुझे ये बताते हुए बेहद हर्ष महसूस होता है कि 51 स्पीकर्स अभी तक 51 स्पीकर्स अभी तक जुड़ चुके हैं विभू मंच से, जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़, अपना एक उम्दा एक्सपीरियंस जो है, उनके इतना बड़ा अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किया है, ताकि हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों भी संबंधित हमारी परेशानियों में कुछ न कुछ हमें उसका रास्ता नज़र आए। अभी तक के 20 कैंप्स हो चुके हैं। मतलब ये जो कैंप है, ये अगर हम 5 दिन का हमारा वेबिनार सीरीज़ है, उसको अगर एक कैंप गिने हम, तो ऐसे 20 कैंप्स अभी तक, सॉरी 18 कैंप्स अभी तक के हो चुके हैं विभू मंच से। चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज़ हो, ऐसे करते हुए 20 कैंप हो चुके हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। तो इस तरह से ये विभू हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है। 1 अक्टूबर 2020 से, जब से हम लोग लॉकडाउन में हैं, और इसी में सारी, अगर हम वेबिनार्स अगर गिने तो शायद उसके नंबर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 7 जनवरी से वेबिनार्स भी शुरू हो गए थे। तो इस तरह से विभू चलता जा रहा है, और एक समय था जब 7-8 और 18-19 लोग जुड़ते थे, और आज हम लोग सब इतना बड़ा परिवार बन चुका है, जो स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बिल्कुल अपनी कमर कस के खड़ा है। हमें सबको ठीक होना है, और बिल्कुल इतना ठीक होना है, इतना स्वस्थ होना है कि हम कभी भी हमारा मन करे, कभी मौका आए या नहीं भी है, तो हम जब जैसे रोज़ खुश रहने की कोशिश करते कि हम
बिल्कुल नाचे गाएं, चाहे वो भजन हो, चाहे हमें किसी की खुशी में शामिल ही क्यों ना होना पड़े। तो हम बिल्कुल इस तरह से इतने स्वस्थ हैं मानसिक और शारीरिक स्तर पर। तो ये सारे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के उपक्रम जो निःशुल्क आप लोगों तक लाए जा रहे हैं, इसमें कोई त्रुटि ज़रूर हो सकती है, उसके लिए बिल्कुल मैं माफ़ी चाहती हूँ। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बातें होती हैं, तो कहीं न कहीं कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियाँ रह सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बहुत-बहुत आप सभी का। कभी भी किसी को अगर कोई बात से रिस्पॉन्स नहीं मिला हो कहिए या जो भी कोई भी बात हुई हो, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आपके सजेशंस, आपके फीडबैक, आपके आशीर्वाद मिलते जा रहे हैं कंटिन्यूअस, शायद इसीलिए ये बहुत अच्छे से अभी तक चल रहा है और ईश्वर करे ये चलता रहे, यह क्रम चलता रहे लॉकडाउन खुलने के बाद भी। आप जो समय उचित समझते हैं 3, 4, 5 बजे तक जो भी समय आपको सूट करता है, आप कभी कुछ रहा तो आप ज़रूर बताइए, हमारी कोशिश वो भी रहेगी। इन शॉर्ट आप जो सजेशन, जो फीडबैक, जो भी आप बताते जाएँगे, हम लोग उसी लाइन्स पर मेरी कोशिश रहेगी कि ये क्रम हमारा चलता रहे, है ना? तो अब हम बात करते हैं सुजोग की, जो हमारा सुजोग का कैंप हुआ है। इसमें आप लोगों का भरपूर प्रतिसाद मिला, आप लोगों ने इसको ट्राई किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली काफ़ी प्रैक्टिकल वे से बताया भी गया और आप लोगों ने फॉलो भी किया। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिए। जब तक आप करेंगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप लोग ज़रूर इसे करिए, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं डॉक्टर प्रिया को। अभी पिछले दिनों में जो भी सेशंस हुए उससे जुड़कर काफ़ी सारी क्वेरीज़ थी लोगों को, आप लोगों ने डॉक्टर प्रिया जी को अप्रोच किया। थैंक्स फॉर दैट। अ, लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि किसी के लिए भी यह संभव नहीं है कि वो एक ही बार में सबको उत्तर दे पाए। लेकिन ये सब कुछ लिया ही इसलिए गया है कि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो प्लीज़ आप धीरज रखिए, आपका ज़रूर से संडे तक के जो भी बात है आपकी जो भी बात आपने रखी है, वो आपको ज़रूर उसका उत्तर मिलेगा। आगे के सेशंस कुछ ऑलरेडी अगले 1 महीने का तो पूरे सेशंस ऑलरेडी फाइनलाइज़्ड है। आप लोग लेकिन फिर भी सजेशंस देते रहिए, ताकि मैं आपके हिसाब से भी वो सारे प्रोग्राम्स फाइनलाइज़ कर सकूँ। अ, तो आप सुजोग के लिए जहाँ तक बात है हमारी कोशिश है कि हम छोटे वीडियोज़ भी आप तक लाएँ, रिकॉर्डिंग्स डेढ़-डेढ़ घंटे की नॉट पॉसिबल। तो छोटे-छोटे रिकॉर्डिंग्स जो जिस बिल्कुल सटीक जानकारी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए दी जाएगी, वो भी आपके समक्ष बिल्कुल हाज़िर हो जाएगी शीघ्र-अतिशीघ्र। और जो आप लोग ने जैसे देखा कि मैं फिर से दोबारा एक पॉइंट रिपीट करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो जो भी ट्रीटमेंट बताई जा रही है, ये एक तरह से आपको बेसिक लेवल पे वो चीज़ को निपटने के लिए बताई जा रही है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप इसी तरह से क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो पूर्ण रूपेण आपकी जांच करते हैं और फिर ट्रीटमेंट होती है। और डॉक्टर का मतलब मैं यहाँ पर सभी की बात कर रही हूँ, चाहे वो सोजोग थेरेपिस्ट हो, चाहे प्राणिक हीलर हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे नेचुरोपैथ हो, मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से एक बार मिलिए या फिर ऑनलाइन वन ऑन वन कंसल्टेशन लीजिए। क्योंकि कोई भी कम ज़्यादा हो, विभू का ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा कि हाँ, आप बस इतना फ़ॉलो करके आप स्वस्थ हो जाएँगे। इस ऐसी आप अपेक्षा कृपया करके ना रखें। एक और बात जो पूजा जी ने मुझे याद दिलाई है कि विभू के उपक्रम अपने आप में कुछ उपक्रम जो चल रहे हैं, जैसे योग प्राणायाम, शाम में हेल्थ वेबिनार और है भजन संध्या जो एवरी सैटरडे होती है, जिसमें सभी लोग जो अभी मंदिर खुले नहीं हैं और भक्ति रस बहुत प्यारा रस बहुत ही एक ऐसा रस है जिसमें जो हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे ईश्वर के नज़दीक ले आता है। ऐसा भक्ति रस से सराबोर एक ऐसा सेशन होता है विभू से भजन संध्या जो एवरी सैटरडे शाम में 5 बजे होता है शनिवार में। उसका भी एक अपना एक सिस्टम बहुत प्यारा सा सिस्टम बन गया है। आप लोग विभू नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं और हमारी एक और बहुत सुंदर सी एक पहल शुरू होने जा रही है दैट इज़ कथा कथन। ये कथा कथन में क्या होने वाला है कि डेली आपको ऑडियोज़ आपके इनबॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप है उसी में आपको ऑडियोज़ मिलने वाले हैं, स्टोरी ऑडियोज़। उसमें लेख, प्रसंग
कोई भी संतों की बातें, पौराणिक कथाएं और लघु कथाएं, इनका जो है यहाँ पर ऑडियोज आपके साथ शेयर होंगे। एक दिन हिंदी और एक दिन मराठी, इस तरह से रोज मंडे टू सैटरडे आपको सुनने मिलेंगे। आप जरूर से सुनिए और उसकी प्रतिक्रियाएं भी दें, क्योंकि वन वे जो होता है ना, वो मजा नहीं आता है, टू वे होना चाहिए। इधर से जो भी आ रहा है उधर से भी कुछ आए, लेन देन चलता रहे तो अच्छा लगेगा। आप लोग अपना फीडबैक जरूर देते रहिए जो भी सब चल रहे हैं। एक और चीज, लास्ट भजन संध्या में किसी ने बताया कि छोटे बच्चों को भी कुछ गाने की इच्छा है, तो इसी 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 मैं कहूंगी कि इच्छा के साथ में पूजा जी ने कहा कि वो बाल सत्संग भी एवरी 4th सैटरडे हम लोग आयोजन कर लेंगे। तो आपके घर के जो बाल कलाकार है, जो गाना चाहते हैं, वो आप उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इस बाल भजन मंडली में, जो शाम में जो वही टाइम पे होगा, पर एवरी 4th सैटरडे होगा, महीने में एक बार होगा। तो वो भी एक चीज है जो जिससे आप शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स के सजेशंस आ रहे हैं, अभी मैं देख रही हूँ, रीड कर रही हूँ। डेफिनेटली इस पे वर्क होगा। और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसको रिपीट करेंगे ही करेंगे। मतलब जो भी मेन बहुत बड़ी समस्याएं जो होती है, कुछ जैसे डायबिटीज है या और भी, तो इसके बारे में जो इसके जो कैंप्स है वो फिर से हम लोग जरूर रिपीट करेंगे। एक और चीज, विभू मंच से जो भी स्पीकर जुड़ते हैं, जैसे मैंने बताया 51 स्पीकर्स अभी तक जुड़े हैं, तो इसमें जो कंसल्टेशन है, या आप कृपया करके जो जो स्पीकर से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी जो भी कंसल्टेशन फीस रहेगी वो आप उनके द्वारा बताई गई के हिसाब से रहेगा। हमारा विभू का कोई 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 इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। नहीं ऐसा है कि विभू से जो आ रहा है उसे कोई कंसेशन, विभू ने नहीं किसी को कहा है, कोई भी स्पीकर को, ना स्पीकर ने हमको। जो स्पीकर अपने लेवल पे जो जिस तरह से अपना प्रैक्टिस करते हैं, वी आर नो वन टू डिस्टर्ब देयर प्रैक्टिस। वो यहाँ पर आते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अपना अनुभव अपना यहाँ पर दे जाते हैं। तो प्लीज ऐसी आप अपेक्षाएं ना रखें, लेकिन हाँ, हम लोग जब भी पॉसिबल होगा फिजिकल कैंप्स जरूर रखेंगे। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से रखेंगे कैंप्स, जहां पर फाउंडेशन की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये सब बातें थी। अब आखिरी में मैं एक बात, आप सभी का आशीर्वाद तो मैं और हम सभी जो भी इसमें जुड़े हैं, जुड़े हैं जितने लोग, सारा परिवार, आपका आशीर्वाद चाहिए रहता है हमें एक दूसरे को। ये जो प्रेरणा जिससे शुरू हुआ है, वो है मेरे सास ससुर जी, जो अब नहीं रहे हैं, पर उनकी प्रेरणा, जिन्होंने पूरा अपना जीवन, वो दोनों डॉक्टर थे, दोनों रेडियोलॉजिस्ट थे। पापा जी विष्णुदास जी भुतड़ा, ये यहाँ के डीन रह चुके हैं, मेडिकल कॉलेज के नागपुर डीन होकर रिटायर हुए हैं। और जो मेरी सासू माँ है, वो भी डॉक्टर थी, रेडियोलॉजिस्ट थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी भुतड़ा जी, जो भी यहाँ की विदर्भ रीजन की बीमा दवाखाने की हेड थी। तो उन्होंने सारा पूरा मतलब अपने समाज सेवा में कहिए, अपने जॉब प्रोफेशन में कहिए, उन्होंने बहुत तत्परता से सभी को अपना कंसल्टेशन दिया है। बहुत अच्छा गाइडेंस हमेशा देते हैं। मैंने हमेशा उन्हें देखा है घर में, कभी भी रात को 10 बजे भी कोई आता था तो वो कंसल्टेशन देते थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से यह फाउंडेशन, यह एक पहल हुई है, विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन। और इसका जो नाम है विभू, इसका भी मतलब होता है सर्वव्यापक। और विभू ये शॉर्ट फॉर्म है विष्णुदास जी भुतड़ा, और विजय लक्ष्मी जी भुतड़ा का भी शॉर्ट फॉर्म है विभू। तो ये मुझे हम लोग को मतलब हमारे परिवार, सभी परिवार वालों को लगा कि इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता कुछ। तो विभू के साथ हम लोग अभी तक हाजिर थे और हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर प्रिया माहेश्वरी जी आज का सेशन आगे ले जाएं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी एंड वेटिंग फॉर टुडेज सेशन टू बिगिन। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण रानी दी, जय श्री कृष्ण प्रिया दी।
जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण पूजा दी। जय श्री कृष्ण सभी विभूजनों को। ओके, तो हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से रानी दीदी ने एक्सप्लेन किया हर चीज हम लोगों को, क्या है विभू फैमिली में कितना हम लोग ने आगे बढ़े हैं, हम लोग साथ में आगे बढ़े हैं विभू फैमिली में। विभू फैमिली के साथ साथ बाकी जो भी थे हम कंटिन्यू एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी चीज से कनेक्टेड हम लोग का जो 5 डेज का जो हम लोग का कैंप था, जिसका लास्ट डे हम लोग मिल रहे हैं, उसका हमने जो पहले 4 दिन टॉपिक्स देखे, आई होप जो भी हम लोग के बीच में डिस्कस हुआ है, जो भी हम लोगों ने शेयर किया है, जो भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है, समझने की, वो लोग आप लोग अपनी डेली लाइफ में उस चीज को यूज कर रहे हैं और जो भी उसके फायदे हो रहे हैं आप लोगों को, उसका आप लोग खुद लाभ लीजिए और अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके आगे हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है यूरिनरी इश्यूज। यूरिनरी इश्यूज बहुत आजकल कॉमन हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग वापस मैं आप लोग को बता दूं कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड आजकल अनेक प्रॉब्लम्स आ रही है, जो पहले थी बट इतनी मात्रा में नहीं थी। डायबिटीज, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, ये थायराइड, ये सब पहले बहुत कॉमनली इसे सुनने में नहीं आता था, बट आजकल आप हर दूसरे घर में देखेंगे कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई ना कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई ना कोई आपको हाइपरटेंशन का पेशेंट मिल जाएगा। और यूरिनरी इश्यूज भी इनमें से एक ही प्रॉब्लम, एक ही है, क्योंकि आजकल हम जिस तरीके से जीवन शैली हमारी हो गई है या हम जी रहे हैं, तो ये सारी चीजें होना आम हो गई है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है और हम सुजोग के जरिए इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और एक बात जो रानी दीदी ने और मैं आपसे भी शेयर करना चाहती थी, ये जो हमने 5 दिन शेयर किया है सुजोग के जरिए, ये एक बेसिक लेवल पे अपने आप को ठीक करने के लिए था नॉलेज, बट अगर आपको कोई क्रॉनिक है या आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रही है जो गंभीर रूप से है, तो प्लीज आप लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए, ताकि उस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से सुचारू रूप से समझ सके। और समझने के बाद में, क्योंकि हमें उसको कई एंगल से देखना पड़ता है, कई नजरिए हो जाते हैं, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज को समझाना बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर कोई गंभीर प्रॉब्लम है किसी चीज को लेकर, तो प्लीज आप लोग जितना बताया है उस पे, वो तो आप डेली लाइफ में अपने आप को रूटीन लेवल पे मैनेज करने के लिए, तो बोलते हैं ना रोजमर्रा जैसे हम प्राणायाम करते हैं, उस लेवल पे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप लोग यूज करें। बट अगर कोई गंभीर प्रॉब्लम होती है या कोई प्रॉब्लम आपको बहुत लंबे टाइम से है, जैसे कि मेरे पास काफी मैसेजेस आए कि जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत टाइम से है, या फिर किसी को एसिडिटी बहुत टाइम से है, या किसी को घुटने का दर्द बहुत टाइम से है, तो अगर कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी है या ऐसी कोई गंभीर प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग 1-to-1 यानी हम लोग के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। अपने लेवल पे उस चीज को ठीक करने की कोशिश मत करिएगा, ये एक बहुत नम्र विनती है मेरी आप लोगों से। तो आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरिनरी इश्यूज, इसमें क्या क्या हो सकता है और एक्चुअल में ये होता क्या है। ये होता क्या है, हम लोग, हमारे शरीर में आना और जाना दोनों चीजें हैं, और अगर हम सांस लेते भी हैं तो हम CO कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर हम अन्न खाते हैं तो हमारे सिस्टम में, यानी हमारे सिस्टम ऐसा है कि हमें वो चीज, क्योंकि हम लोग उस चीज को अपने शरीर से बाहर भी फेंकते हैं। तो प्रिया दी सॉरी तो डिस्टर्ब, यहाँ पे ना आपका स्क्रीन शेयरिंग हो भी नहीं रहा है और वो लिख के दे रहा है, तो हमको आप नहीं दिख रहे हैं। इसमें खाली लिख के दे रहा है दैट स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। एक्चुअली दी यहाँ से ही वो पॉज है, मेरे पास से शुरू है, यहाँ से पॉज है, आपके सिस्टम से पॉज है दीदी वो। लेकिन आप तो को होस्ट है, आप तो कर सकते ना शुरू। लेट मी चेक, मैं एक बार और क्लिक कर रही हूँ, मैं क्लिक कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा है। मैं रिज्यूम शेयर कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा है। अब हुआ? नहीं आया।
हाँ, अब आप दिख रहे हैं हमको, फिर से लिख के दे दिया। प्लीज आया? नहीं, वैसे ही लिख के दे रहा है वो। एक सेकंड, नेट इशू हो सकता है। हाँ, अब गया। अब मैं दिख पा रही हूँ? हाँ, अब आप दिख रहे हैं एकदम क्लियर। आई स्क्रीन? आ गई, स्क्रीन भी आ गई। ओके। राइट। तो हम लोग कहाँ थे? हमारे सिस्टम में लेना और देना, वैसे भी हमारे जीवन में लेना और देना दोनों एक साथ चलता है। एक हाथ लेते एक हाथ देना, वैसे ही हमारे सिस्टम का काम है। अगर हम ऑक्सीजन प्राणवायु ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है? अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हम अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। वैसे ही हमारे दूसरे जो सिस्टम है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, पर हमारे शरीर से अगर उसके जो बाकी जो वेस्ट है, जो कचरा है, अगर वो ना निकले, क्योंकि हम हमारे शरीर से जितना हमें चाहिए उतना हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे शरीर में जितना जरूरत है उतना हमारा शरीर ले लेता है, पर जो वेस्ट है, जो कचरा है, वो हमारे दूसरे जरिए से, दूसरे माध्यम से निकल जाता है। वैसे ही एक और सिस्टम है जिसमें यूरिन के माध्यम से जो भी अपने बॉडी में टॉक्सिन्स है या जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो हम लोग गलत, मतलब जो किसी जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, जैसे हम लोग जो भी खा रहे हैं वो एकदम शुद्ध नहीं है, हम हवा जो हम ले रहे हैं वो एकदम शुद्ध नहीं है, तो वैसे ही जो हमारे शरीर में किसी माध्यम से जब जहरीले पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो हमें नुकसान कर सकते हैं, चाहे वो बीमारी के तौर पर हो या किसी और तरीके से हो, तो जब वो हमारे शरीर से निकलना बहुत जरूरी है, तो उसमें एक सिस्टम हमारा काम करता है, यूरिनरी सिस्टम। यानी आपकी टॉयलेट के माध्यम से, आपके पेशाब के माध्यम से जो भी वेस्ट है आपके शरीर में, जो भी टॉक्सिन्स आपके शरीर को, जो जहरीले पदार्थ है जो नहीं चाहिए, वो उसके माध्यम से निकल जाते हैं। बट अगर वो ऐसा ना निकले तो उसके कितने दुष्परिणाम हमारा शरीर झेल सकता है, उसका आइडिया हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या जिनको बहुत ज्यादा खुल के अगर यूरिन नहीं हो रही है, तो आप देखोगे कि उनका पूरा का पूरा सिस्टम, यानी उनका पूरा का पूरी शरीर जिस रचना में काम करना चाहिए उस तरीके से वो काम नहीं करता है। यानी अगर आपने, चलो आपको कब्जी है और आपके सामने थाली है, तो आपका मन चाहेगा तो भी आप वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम उस चीज को इजाजत नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन से आपका शरीर भारी रहेगा, और भारी रहने के बाद अगर आपने खा भी लिया तो भी वो चीज को हजम नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये कि आपका एक चीज आपकी अफेक्ट नहीं होती है, आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, क्योंकि हमारा शरीर भले ही अलग अलग सिस्टम हम बोलते हैं कि ये पाचन रिलेटेड है, ये यूरिन रिलेटेड है, ये एक्सक्रीटरी रिलेटेड है, ये सर्कुलेटरी रिलेटेड है, कि रक्त संचार से रिलेटेड है, पर है तो शरीर एक ही ना। आप देखोगे हमारा शरीर तो एक ही है, पर उसके भले ही हमने विभाजित करे हुए हैं काम। जैसे एक बहुत बड़ी अगर कोई संस्था है तो उसके काम विभाजित रहते हैं, पर वो शरीर तो एक ही है, वो संस्था तो एक ही है। यानी अगर एक जगह कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरी की पूरी संस्था उस चीज को वो फेस करेगी, उस चीज को वो जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है पूरी की पूरी संस्था को अफेक्ट होंगे। तो वैसे ही आपकी चाहे एक्सक्रीट, मतलब आपके यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपकी बाकी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो इससे सिर्फ आपका सिर्फ एक ही चीज अफेक्ट नहीं होगी कि चलो मुझे यूरिन नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, पर आप ना उठ पाएंगे, ना आपको दूसरी चीजों में मन लगेगा, ना आप खाना खा पाएंगे। आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह रहेगा कि मेरा एक बार यूरिन क्लियर हो जाए तो मुझे रिलैक्स फील हो। बोले का अर्थात ये है, मेरा पूरा इसका सार ये है कि आप जो भी हमारा सिस्टम अगर एक बार बिगड़ता है तो उसका अफेक्ट दूसरी चीजों पे भी होता है। अब फैमिली में ले लीजिए, अगर एक जन का अगर मूड बिगड़ा हुआ है तो उसका असर दूसरी चीजों पे भी होता है, चाहे घर के बुजुर्ग हो चाहे घर के बच्चे हो। मतलब अगर आपका यूरिन सिस्टम खराब है तो दूसरे ऑर्गन्स भी इससे प्रभावित होते हैं। तो हमें इस चीज को बहुत हल्के में नहीं लेना है, बहुत लाइटली नहीं लेना है, और हमें इसको जल्दी से जल्दी वो ठीक कैसे हो सके उसके ऊपर कार्यरत करना है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर यूरिन में
यूरिन खुल के नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन देखते हैं, इससे शायद हो जाए, थोड़ा पानी और ले लेते हैं, शायद इससे हो जाए। उनकी होम रेमेडीज चालू रहती है, उनका अपने लेवल पे एडजस्टमेंट चालू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कोई भी जो आपके है उनसे कंसल्ट करिए, ताकि इससे आप 100% निजात पा सकें। क्योंकि अगर आपके शरीर में जहरीले पदार्थ रह जाएंगे तो वो आपके दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट करेंगे। वो अगर नहीं काम कर रहा है आपका सिस्टम तो क्या क्या उसमें इश्यूज हो सकते हैं। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट उसमें से हम लोग ने कुछ यहाँ पर ली हुई है। आपका जो ब्लैडर है, यानी जो आपका मूत्राशय है, वो पूरा खाली नहीं होगा तो आपका जो नीचे है वो नीचे भारीपन महसूस होगा आपको पूरे टाइम। आपको नीचे एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होना चालू हो जाएगा और पूरा ध्यान आपका उसी चीज पे रहेगा और धीरे धीरे उसका जो साइज है वो बढ़ते जाएगा। आप जब यूरिन करने जाते हैं कभी कभी आपको ऐसे जलन फील होती है। जैसे आप लोग देखिए कि गर्मी के मौसम में ज्यादा हम लोग ये चीज महसूस करते हैं कि जब हम लोग यूरिन करने जाते हैं तो हमें जलन होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हीट, गर्मी उस टाइम पे बढ़ जाती है। बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको बार बार यूरिन करने जाना होता है, चाहे वो रात में 4 बार जाए, दिन भर में तो जाना ही होता है, पर इसके कारण इनकी जो नींद है वो भी प्रॉब्लम में आती है। जो क्योंकि दिन में 3 से 4 बार तो होता ही है, रात में भी 3 से 4 बार इन्हें यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये ओल्ड एज में हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम है उसके कारण हमारी नींद भी बहुत हद तक खराब होती है, तो उससे भी अनेक प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे ही अगर इधर आपको लगा, महसूस हुआ कि मुझे जाना है, तो आप 1 सेकंड उस चीज को होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये भी एकदम सही नहीं है कि आपको एकदम आप, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि वहां के जो मसल्स है, वहां की जो मांसपेशियां हैं वो एकदम कमजोर हो गई है, तभी वो उस चीज को होल्ड नहीं कर पाती है। आप देखिए अगर आप किसी बच्चे को देंगे तो वो ज्यादा टाइम तक किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकता, कंपैरिजन हमारे से। हम जितना देर कर सकते हैं वो बच्चा उतनी देर नहीं कर सकता। इसका मतलब वहां की मसल्स वीक हो जाती है। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, वाटर रिटेंशन होना चालू हो जाता है, यानी कि सूजन हमारे चेहरे पे दिखने लगती है, हमारे शरीर में दिखने लगती है। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, जिनका ये सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें जो बेड में ही वो लोग बिस्तर गीला कर देते हैं, पेशाब हो जाती है। ये बच्चों में तो होता है, बट हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों में भी ये प्रॉब्लम हमें देखते हैं हम लोग। क्या होता है, जब छोटे रहते हैं तब भी हमारे मसल्स थोड़े वीक रहते हैं और बुजुर्ग होने तक हमारे मसल्स वापस थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो बेड वेटिंग सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, काफी बहुत बार बुजुर्गों को भी इस चीज से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस वक्त अगर हम थोड़ा कुछ खास दे, या हम लोग अगर जोर से हंसते हैं तो यूरिन लीक होने की भी प्रॉब्लम होती है बहुत बार। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब यही होता है कि वहां की जो मसल्स है वो कमजोर हो गई है। और इन्हीं के चलते फिर क्या होता है कि जो आपका वो एरिया है यूरिनरी ब्लैडर का, लोअर जो हमारा पार्ट होता है पेट का, एब्डोमेन का, वो थोड़ा सा वहां पे एक डिस्कम्फर्ट आना चालू हो जाता है। बहुत फिर दर्द वगैरह तो ये कॉमन बात है कि हाँ, उसके कारण आपको कभी कमर में दर्द आएगा, कभी आपके पैरों में दर्द आएगा, ये तो उसके साइड इफेक्ट है ही। तो ये सारे कॉमन इश्यूज थे जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड थे, और बहुत हम लोग काफी हम देखते हैं कि बहुत लोग आजकल इन चीजों से ग्रस्त हैं, और इसके कारण भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा शरीर एक ही सिस्टम है, तो इसके कारण बहुत बार बीपी जो हमारा बढ़ता है, वो उसका एक कारण ये भी होता है कि हम लोग को यूरिन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन क्लियर नहीं होती है, या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसके कारण हमारे जो बाकी है, हमारे जो ब्लड में जो एसिड लेवल, जो हमारा पीएच लेवल रहता है, वो भी इसके कारण थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है।
तो इसके कारण अनेक साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ये चीजें हमारे शरीर में अफेक्ट ना करें। बेड वेटिंग के टाइम पे मैंने आपको एक चीज और बताई है कि बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे एकदम डर के उठते हैं, एकदम घबरा के उठते हैं, यानी जैसे छोटे बच्चे अपन बोलते हैं ना सपना देखा या कुछ देखा, एकदम घबरा के उठते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इमोशंस का, हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे इमोशंस है, उनका हमारे जीवन शैली पे बहुत फर्क पड़ता है। और ये सिर्फ मैं बच्चों का एग्जाम्पल देके ही नहीं बता रही हूँ, ये काफी चीजों को हम लोग नोट करते हैं कि हमारे, अगर हम बहुत डरे हुए हैं या हम बहुत घबराए हुए हैं, तो भी हमारे जो है सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर आप बहुत घबराए हुए हैं या बहुत चिंता है आपको किसी चीज की, या बहुत डरे हुए हैं, तो ऐसा होता है कि हम बार बार हमें यूरिन करने जाना पड़ता है। कुछ हुआ नहीं कि हम लोग यूरिन करने जाते हैं, कुछ हुआ नहीं कि हम लोग यूरिन करने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग की, मतलब इमोशन हमारा उस टाइम पे कैसा है, हम कितने स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस भी एक माध्यम है जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। तो स्ट्रेस लेवल, इमोशनल लेवल, हर चीज हमारे सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज थे जो हम लोग ने देखे। अब इन सब के पीछे रीजन क्या हो सकता है? हम लोग ने पिछले 4 सेशंस में देखा है कि बहुत सारी चीजें हमने देखी। हमारी गलतियां भी बहुत सारी होती है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, जो हमने हमारी लाइफस्टाइल है। मैं बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग की पहले आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले जो जीवन शैली थी, आज वो जीवन शैली नहीं है। पहले इतना जो आज लेडीज जितना काम कर रही है, वो पहले इतना काम नहीं कर पाते थे। मतलब पहले करते थे, घर का बाहर का। जो जेंट्स है वो भी इतना पहले बाहर का ज्यादा होता था, आजकल एक जगह बैठना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमारी जो एडिक्शन बहुत ज्यादा आजकल लोग करने लगे हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो। तो और फास्ट लाइफ हो गई है कि हर किसी को बस दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है। बट अल्टीमेटली हम लोग दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रहे हैं, और उसका विपरीत असर हमारे शरीर पे क्या हो रहा है। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगी। अगर कोई शॉपकीपर्स की शॉप पे बहुत सारे अगर पेशेंट कस्टमर्स दिख रहे हैं उन्हें सामने, या बहुत सारे अगर हम लोग के क्लाइंट्स हम लोग के सामने रहते हैं, और अगर उस वक्त हम लोग को वॉशरूम जाना है या उस वक्त हम लोग को टॉयलेट यूज करने जाना है, तो हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग 10 मिनट रुकते हैं, 15 मिनट रुकते हैं, वो मैटर को क्लियर करते हैं और उसके बाद वॉशरूम यूज करने जाते हैं। क्यों? उस 10 मिनट में क्या होता है, उस 10 मिनट में आपके ब्लडर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने के कारण जो वहाँ की जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर होती है। और ये हम एक दिन नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमारी वो आदत बन जाती है। आदत बनने के कारण हम महीनों सालों उस चीज को यूज करते हैं। चलो ठीक है, मैं 10 पेशेंट कर लेता हूँ, 10 कस्टमर कर लेता हूँ, उसके बाद चले जाता हूँ। और ये आदत जब हमारे शरीर को एक दिन में घायल नहीं करती है, ये आदत हमारे शरीर को कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन इतना कमजोर कर देती है कि आप उसमें 2 मिनट भी यूरिन होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 20 महीने से, 1 साल पहले से, 2 साल पहले से उसको कमजोर आपने किया, क्योंकि आपको जब उस चीज को रिलैक्स करना था तब आपने उसको रिलैक्स नहीं किया। अब उसकी अवस्था ऐसी हो गई है कि वो 1 मिनट के लिए भी उस चीज को पकड़ नहीं पा रही है। बोलते ना, जब कोई चीज को हम अति यूज कर लेते हैं तो उसके बाद एक अवस्था ऐसी आती है कि वो पूरी, जैसे एक ड्रेस जो हम लोग बहुत बार पहन लेते हैं, कुछ टाइम बाद हम उसको नहीं पहन सकते क्योंकि उसकी अवस्था वैसी हो गई है। तो ये एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा रही थी कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चीजों को बिगाड़ रही है। कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट जब बढ़ जाते हैं, लार्ज होते हैं, तो इन सब के कारण भी, मेडिकल इश्यूज के कारण भी हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ लोगों को अगर बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा पूरा सिस्टम एक है। तो अगर आपको कब्जे की प्रॉब्लम है तो उसका पूरा प्रेशर आपके एब्डोमेन पे रहेगा, ऊपर रहेगा। तो उसके कारण आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, उसके ऊपर भी अफेक्ट जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन या दूसरी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है
उसके कारण भी हमारा ये जो यूरिनरी सिस्टम है, जो हम लोग की ये जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। हाँ, बाकी तो फिर अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसके कारण तो डेफिनेटली ये सिस्टम बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो हमारे हाथ में जितना है, हमें उतना हमारा हम जितना अपना रोजमर्रा की जिंदगी में जितना हम अपना ध्यान रख सकते हैं, जितना हम अपने आप को बेटर रखने की कोशिश कर सकते हैं, हमें उतना करना है। और इसमें सुजोग क्या आप लोग के साथ मदद कर सकता है, मैं अभी भी यही रिपीट करना चाहूंगी, अगर किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार कंसल्ट करिएगा। और हाँ, पर ये जो मैं आज आप लोग के साथ आगे डिस्कस करूंगी कि सुजोग इस चीज में आपकी मदद कैसे कर सकता है, वो हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सुजोग क्या रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जो अवगत हो गए होंगे पिछले 4 दिनों में कि हम लोग यहाँ पे पिछले 4 दिनों में जो हमने ट्रीटमेंट ली है, या जो हम लोगों ने मसाज टेक्निक यूज करी है, या जो भी हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाकी काफी लोग इसको यूज भी कर रहे होंगे और अवगत हो गए होंगे कि एक्चुअल में हम लोग किस तरीके से आगे ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई है, एक जन सिर्फ एक जन अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहे कि वो पिछले 4 दिन में उन्होंने जो यूज किया है सुजोग को, वो समझ पा रहे हैं। ये मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं जो समझा रही हूँ वो आप लोग को समझ पा रहे हैं या नहीं वो मैं जान सकूं। तो मैं सिर्फ जस्ट एक जन का हैंड रेज अगर कोई करता है तो हम उनको लेते हैं। पूजा दी। दी, अभी तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, पर मुझे दोपहर में कॉल आया था अनीता जी का। उन्होंने पूरा 4 दिन का आपका सेशन फॉलो किया और जैसे आपने सिखाया वे कर रहे थे, तो उन्हें बहुत फर्क लग रहा है 4 ही दिनों में। अभी तक थे वो मीटिंग में, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहे हैं अनीता दीदी। और कोई शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोग को जो मैं समझा पा रही हूँ, क्योंकि वो पेपर के माध्यम से है, वो स्लाइड के माध्यम से आप लोग तक बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है, सिर्फ वो चेक करना है एक बार। हाँ, यहाँ हैंड रेज हुए हैं, अनीता जी का भी आ गया है। प्लीज अनम्यूट कीजिए अनीता दीदी। हम सिर्फ एक ही केस लेंगे यहाँ पे अभी। हाँ 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 दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने कल बताया था, मुझे काफी हद तक रिलीफ लगा कॉन्स्टिपेशन में तो। और कल मैंने एनर्जी पॉइंट पे भी, जैसे आपने जिस समय बताया उसी समय पे लगाया था, देन उसके बाद भी मुझे काफी अच्छा लगा। बट उसको निकालने के बाद बड़ा टायर्डनेस लगा, बहुत थकान सी महसूस हुई बाद में। लेकिन ये हो सकता है अदर सिम्टम हो, कोई ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से। बट 4 दिन का जितना भी आपने बताया, जिस तरीके से भी आपने बताया, वो पूरा बहुत अच्छा सेशन रहा। और एक एक चीजें बहुत डिटेल में आप उसको मतलब बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो मतलब ऐसा कंफ्यूजन तो कहीं पर भी नहीं आ रहा कि हाँ यहाँ हम लोग कोई कंफ्यूज है। बट बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि जो जिन चीजों को हम लोग नहीं जानते थे वो भी चीजें आपने काफी डिटेल में हमें बताई। ओके ओके, थैंक यू सो मच अनीता जी। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर होगा, तो हम बिल्कुल बिल्कुल एक बार अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक बिल्कुल। यू अनीता जी। यहाँ पे थैंक यू। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके। ओके, तो आज के हम लोग को ये देखना है कि ये जो हमारी इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हमें कैसे अपने मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें हम कैसे उसको ठीक कर सके। आपको पता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हम लोग को जिन पे ज्यादा काम कर रहा है, वो है किडनीज और हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और उनसे जो पाइप कनेक्ट करता है वो यूरेटर, उसके ऊपर। तो मैं 2 मिनट में एक तो हमारी जो मसाज है उस टेक्निक को एक बार रिवाइज करूंगी ताकि जो भी नए जुड़े हुए हैं लोग वो भी इस चीज को एक बार समझ सके। और आज के सेशन से जो रिलेटेड है मसाज की टेक्निक, उसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे, मतलब एक बार देखेंगे, उसी साथ में हो जाएगा वो।
दोनों हाथ, चाहे आपके लेफ्ट हो राइट हो। मेरा हाथ दिख पा रहे हैं पूजा दी? हाँ दी। ओके, आपके दोनों हाथ आपको लेना है सामने से, पीछे से, सामने से, 10 उंगलियां, अंगूठे पूरा आप लोगों को लेना है। क्रीम या फिर घी का कोई ब्रांड नहीं है, घी आप कोई भी साधारण अपना घर का ले सकते हैं। आपको क्रीम लेना है और घी लेना है। और ये जो हमारा हाथ है, ये हमारे शरीर का एक सूक्ष्म रूप में, एक छोटे रूप में हमारा भाग है। ये सुजोग ये एक कोरियन थेरेपी है जिसमें सु का मतलब होता है हाथ और जोग का मतलब होता है पैर। तो आज हम देखेंगे कि कुछ ट्रीटमेंट हम लोग पैरों पे भी करेंगे। यानी मैं आपको इतने टाइम से पैरों की मसाज बता तो रही हूँ, बट एक्चुअल में हम लोग आज देखेंगे कि पैरों के ऊपर भी हम लोग किस तरीके से मसाज करेंगे और किस पॉइंट्स पे स्पेशली ध्यान देंगे, उस चीज को भी आज हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम लोग जितना भी देखिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने हाथों पे और पैरों पे मसाज करना है, कोई भी क्रीम या घी से। टेक्निक हम लोग समझ लेंगे। एक एक जॉइंट पे हम लोग को अच्छे से मसाज करना है, नीचे से लेके ऊपर तक जाना है और एक एक जॉइंट के ऊपर हम लोग को काम करना है। ठीक है, ये जॉइंट आप लोग का इस पैथी के हिसाब से अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो एक एक जॉइंट में आपका एक एक जो ऑर्गन है हमारे शरीर का, एक एक ग्लैंड, एक एक ऑर्गन का समावेश है। तो इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप सिर्फ हाथों की मसाज कर रहे हैं, नहीं, आप पूरे के पूरे शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, पूरे शरीर की मसाज कर रहे हैं। अनीता जी इतना फास्ट नहीं करना है, आपको बहुत धीरे धीरे करना है क्योंकि हमें ये रोज करना है। और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो कुछ टाइम बाद हमारी हालत नहीं रहेगी करने की। ओके, तो बहुत आराम से करना है क्योंकि बहुत डेलिकेट है हमारे हाथ और इन्हीं से ही हमारा दिन भर का काम चलता है। तो और बहुत मतलब इतना कि आप लोग को सहन हो सके। तो एक एक जॉइंट पे हम लोग को क्लियरली मसाज करना है, आराम से करना है और नाखूनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि ये हमारे शरीर की ऊर्जा आने का गेट है। तो नाखूनों पे भी बिल्कुल मसाज करेंगे हम लोग दोनों हाथों में। और अंगूठे की स्पेशली मैंने आप लोग को बताया है कि जिनको भी स्ट्रेस है, थोड़ा सा भी अगर बेचैनी लगती है या फिर इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा लो लगता है तो प्लीज वो लोग भी इस अंगूठे पे अच्छे से मसाज करें। और मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी, अगर आप बादाम के तेल से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चारों साइड से करना है, स्पेशली नाखून के नीचे से। ये हमें चारों साइड से मसाज करने के बाद में मैंने आपको कुछ हाथों पे भी मसाज बताई थी। हाथों में मसाज बताई थी। इस तरीके से करने के बाद में आप लोग को मैंने पैरों पे भी मसाज बताई थी। ये देखिए मेरी उंगली किस तरीके से फोल्ड है, देखिए इस तरीके से आपको करना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अंगूठे में भी चारों तरफ से करना है, जैसे हम हाथों में कर रहे हैं वैसे ही पैरों में भी करना है। और इसको करने के बाद में मैंने आप लोग को बताया था कि हमें सिकाई करना है। कल कुछ नए थे, उन्हें नहीं पता था कि सिकाई हम लोग एक्चुअली किसे बोलते हैं। तो अपने घर में आप लोग के शादी धूपबत्ती रहती है, सिकाई एक्चुअली में हम करते क्यों हैं, ताकि वहां पे हम लोग जो उष्णता हम लोग को देना है, क्योंकि उसका भी एक अपना स्वरूप है हील करने में, यानी उस चीज को ठीक करने में, रिपेयर करने में उष्णता का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो वो क्योंकि ये एरिया सूक्ष्म है तो इसमें हम कोई बड़े माध्यम से नहीं ले सकते, एग्जैक्ट वही पॉइंट पे जाना चाहिए, इसलिए हम लोग ये मोक्षा स्टिक का यूज करते हैं और एक एक जगह वहां पे सिकाई करते हैं, चाहे आपके उंगलियों के जोड़ हो, नाखून हो या फिर पीछे का भाग हो या अंगूठा हो। और अगर आपके पास ये अवेलेबल हो सकती है और अगर अभी नहीं है तो आप लोग अपने घर में जो धूप बत्ती होती है छोटी, उसको भी इसके जरिए आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो और अपने पास में एक छोटी प्लेट रखिए ताकि उसकी राख को आप उसमें डाल सके। राख डालते रहेंगे तो वो आपके स्किन पे नहीं गिरेगी।
इतना आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी हम लोग को मसाज के बाद मोक्षा अगर जम सके जब तक करना ही करना है। कल मैंने आप लोग को कुछ एनर्जी पॉइंट्स बताए थे बीच में, यहाँ से लेके पीछे भी पूरे, तो जिनको भी थोड़ी कमजोरियां, थकान, बेचैनी रहती हो तो वो बिल्कुल करें इस चीज को। आज का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है किडनीज। सुजोग में हम लोग एक बात आप ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समानता के ऊपर बेस्ड है, समानता के ऊपर आधारित है ये। आप लोग एक चीज ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो किडनी का शेप है, जो हमारा जो किडनी का शेप है वो कहीं ना कहीं आपके कानों के शेप जैसा भी है। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हमें समझ में आएगा कि दोनों का ही आकार मिलता जुलता है। जब हम माँ की गर्भ में रहते हैं तब हमारा जिस तरीके से ढांचा रहता है और अभी जैसे हमारे कानों का ढांचा है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक वो समानता और दूसरा हमारी जो किडनी की समानता है, यानी इससे आपकी पूरी बॉडी भी रिलैक्स होगी। बोलने का मतलब ये कि जब आप कानों की भी मसाज करते हैं तब भी आपके पूरे शरीर में रिलैक्स फील करेंगे आप। और जब हम यहाँ किडनीज की बात कर रहे हैं तब हमें कानों की स्पेशली मसाज करनी है। कानों की जब हम मसाज करेंगे बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, बहुत नाजुक चीज होती है तो बहुत हल्के हाथ से हमें करनी है। थोड़ा अंदर भी करेंगे और ऊपर का ये जो पार्ट होता है हमारा, वहां पे भी हमें करना है और नीचे तक पूरा हमें लेके हुए जाना है। तो इसको अगर आप डेली लाइफ में अपने अपनाते हैं तो आपकी किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो काफी हद तक ठीक, मतलब उस ठीक होने पे शुरुआत हो जाएगी। दूसरी चीज हमें देखना है कि हमारे जो पंजे होते हैं, पैरों के जो हमारे पंजे हैं, चाइनीज मेरिडियन, जो हमारी किडनी की जो मेरिडियन होती है वो हमारे ये पंजे से निकलती है, ठीक है। ये पेज आप सबको दिख पा रहा है क्लियरली? हाँ दीदी। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, सर्कल किया है उसके अंदर है, दिख पा रहा है जी। या फिर जो हमारे पास स्लाइड है उसमें भी देखिए, मेरे कर्सर जहां पे लेके जा रही हूँ, ये एक पॉइंट है, आप जूम करके देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, देख पा रहे हैं? हाँ। ये जो पॉइंट है इस पे हमें अच्छे से मसाज करना है। और क्योंकि ये उस जो हमारी मेरिडियन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बहुत इफेक्टिव है आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसको जो ठीक करने में ये बहुत कारगर साबित होता है। तो इस पॉइंट पे हमें अच्छे से मसाज करना है। एक और पिक्चर में आपकी कर्सर की तरफ लेके कर्सर से दिखा रही हूँ, आप लोग देखने की कोशिश करिए। देखिए किस तरीके से उस पॉइंट पे मसाज हो रहा है, मसाज कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कर्सर मेरा जहाँ पे वो एरो है, दिख पा रहा है पूजा दी? हाँ दी दिख रहा है। हाँ, जहां मेरा एरो है उस साइड में उस जगह आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक अंगूठे से प्रेस करा हुआ है, एक दूसरे हाथ से प्रेस करा हुआ है। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से अपने इस पॉइंट को प्रेस करना है और यहाँ पे हम लोग को क्रीम से मसाज करना है। वैसे तो हमें पूरे के पूरे पैरों की पत्थली की मसाज करना है, बट हमें स्पेशली फोकस अभी ये तकलीफ के लिए इस पॉइंट पे ज्यादा देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप पूरी पिक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से करना है, वो पूरी पद्धतियां बताई हुई है। आप एक और पॉइंट देखेंगे जहां पे मेरा अभी एरो गया है, वहां पे मोक्षा के जरिए उस पॉइंट पे सिकाई हो रहा है। किसी ने पूछा है हेयर ड्रायर से सिकाई कर सकते क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
आखिरी में एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, ठीक है। अभी जहाँ मेरा एरो है उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी जो मैं बता रही हूँ प्लीज उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये छूट जाएगा ना, आपके क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, आराम से लूंगी, ये छूट जाएगा ना तो तकलीफ मुझे भी रहेगी, आपको भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको एरो बता रही हूँ, देखिए वहां पे उसी पॉइंट पे मोक्षा हो रहा है, मोक्षा यानी सिकाई हो रही है, ठीक है। तो हमें मोक्षा यानी सिकाई भी उस पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए करना है। क्लियर है ये दोनों तीनों पिक्चर्स? यस जी, और जो भी विभूजन नहीं देख पा रहे प्लीज जूम करके देखिए, बहुत क्लियरली दिख रहा है। जहां जहां मेरा एरो जा रहा है ना प्लीज वहां वहां थोड़ा देखिए। पहले मैंने आपको ये वाली पिक्चर दिखाई जहां वो रेड डॉट है, देखिए जहां हमारा पैर अगर आप देखेंगे ना तो पैर सब फोल्ड होता है, तो वहां बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे एकदम थोड़ा सा ऊपर, एकदम बीच में नहीं, थोड़ा सा ऊपर, जब आप प्रेस करेंगे ना वहां तो आपको दर्द भी होगा, उस पॉइंट पे हमको दबाना है, प्रेस करना है, मसाज करनी है। दूसरा पिक्चर मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पे मसाज हो रही है, दोनों अंगूठे के माध्यम से। और तीसरा पिक्चर मैंने आपको ये बताया कि वहां पे सिकाई कैसे हो रही है उसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीजें हमने यहाँ पे देखी। हमने पहले हाथों की मसाज देखी, सिकाई देखी, दूसरा मैंने आपको कानों की मसाज बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे आपकी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो है ही, और पूरे सिस्टम आपकी बॉडी को ठीक रखने के लिए भी बताया। तीसरी चीज मैंने आपको ये पैरों के बारे में बताई है, ताकि आप ये जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखें और ये पॉइंट पे आप लोग डेली मसाज करें। वैसे हमें पूरे पंजे पे करनी है, दोनों पंजे हम लोग लेंगे इस टाइम पे, कोई एक पंजे पे नहीं करेंगे, दोनों पंजे पे करेंगे। दोनों पंजे पे सेम पॉइंट है, कोई अलग नहीं है, दोनों पंजे पे उसी जगह पे वही पॉइंट है, तो हमको दोनों पंजों पे करना है। हमने दोनों तीनों पिक्चर्स में देखा कि उसको सिकाई कैसे करना है और मसाज कैसे करना है, ओके। इसके बाद में मैं एक और चीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये जो पिक्चर है यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, वो देखिए एक बार ध्यान से। इसको मैं प्रैक्टिकली भी एक बार हाथ के हाथों में बताऊंगी। दी सिकाई को इंग्लिश में क्या बोलें? सिकाई आज भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है। ओके ना पूजा दी, हम लोग इसको ध्यान से आखिरी के सेशन में डिस्कस करते हैं जी। ये हमारा हाथ है उल्टा, ठीक है, बैक साइड, ठीक है। ये जो पिक्चर है जहां मेरा एरो गया है वहां पे भी हम लोग बैक साइड में, आप देख पा रहे हैं दो उंगलियां हैं, दो उंगलियां पीछे इस तरीके से है, ये पिक्चर दिख रहा है क्लियरली? हाँ ओके। तो हमें क्या करना है, ये तीसरा चीज मैं आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ। चौथी चीज एक्चुअली हमें पीछे के भाग में, हमारे लेफ्ट हैंड के पीछे के भाग में दोनों हमारी दो फिंगर्स है, इधर दो फिंगर्स, इधर दो फिंगर्स, इधर, उसके बीच में से इधर से और इधर से, ध्यान से देखिए, दो ध्यान से सुनिए, 4 उंगलियां हैं, में से 2 को एक साइड करना है, 2 को एक साइड करना है, और 2 के जो बीच में से इधर से एक पॉइंट और इधर से एक पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ पे आता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। प्लीज आप लोग अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और पीछे वाला भाग देखिए, लेफ्ट हैंड लीजिए सब लोग और अपने पीछे वाला भाग लीजिए।
और राइट हैंड हम लोग वो पॉइंट को लोकेट करने के लिए देखेंगे। ये 2 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां हैं, ठीक है, ये 2 उंगली है, ये 2 उंगली है। यहां से इस तरीके से गया, जब आप यहां तक जाएंगे ना तो आप अटक जाएंगे, इसके आगे आपका हाथ नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे अड़थड़ा आया है, यानी वहां पे इसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। तो एक पॉइंट हमारा वो हो गया, और सेम उसी जगह ये दूसरी उंगली से इधर से लेंगे जब हम, तो सेम उसी के बाजू में थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट ये आ गया। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को एक्टिवेट करना है। मैंने पेपर पे भी आप लोग को बता रही हूँ और हाथों पे प्रैक्टिकली भी देखिए। क्लियर दिख रहा पूजा दी मेरा हाथ? हाँ दी दिख रहा है। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, मैंने पिक्चर में भी आप लोग को दिखाया, प्रैक्टिकली भी बता रही हूँ कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहाँ पे हम लोग को धीरे धीरे रोज मसाज करना है। मसाज करने के बाद में वहां पे भी हमें मोक्षा से इसके माध्यम से सिकाई करना है। बहुत ज्यादा सिकाई नहीं करना है, हल्की 2 मिनट 5 मिनट। तो ये सिकाई करने के बाद में आपको वहां पे थोड़ा गर्माहट लगेगा। ये गर्माहट जब तक लग रहा है तब तक हम सिकाई कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स पे करना है, एक पॉइंट पे नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे इस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3-4 चीजें देखी है। एक तो हमारी जो रोज की मसाज है वो, यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैंने नई ऐड की है वो है कानों की मसाज। जब आप कानों की मसाज करेंगे तो आपकी किडनीज एक्टिवेट होंगी, और एक्टिवेट होंगी तो आपकी बॉडी से जो फ्लूइड निकलना चाहिए, जो उसमें प्रोसेस होनी चाहिए, वो काफी अच्छे से होगी। और इसके साथ साथ आपका बाकी पूरा शरीर भी जिस तरीके से उसको हेल्दी रहने में हम लोग मदद कर सकते हैं, वो एक कान की मसाज के जरिए होगी। तो कान की मसाज आपको ऊपर से लेके पूरी नीचे तक करना है, हल्के हाथों से करना है क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि हमें पूरे पंजे की मसाज करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। दोनों पंजों की मसाज करना है, पर दोनों की पंजों की मसाज के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जहाँ पे मेरा अभी पेन जा रहा है वो देखिए, और जहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन पे एरो बता रही हूँ वो देखिए। तो और वो किस तरीके से करना है वो हमने 3 पिक्चर्स में देखा, ठीक है। और चौथा मैंने आपको ये यहाँ के 2 पॉइंट्स बताए हैं मसाज करने के लिए। तो ऐसी 4 चीजें हमने टोटली अभी यहाँ पर देखी है जो इस प्रॉब्लम से, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर आने में आपको हेल्प करेगा, यूरिनरी प्रॉब्लम से रिलेटेड। एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ शेयर करना चाहूंगी। अगर यूरिन करते वक्त हमारे शरीर, मतलब हमारे शरीर में जब अगर गर्मी बढ़ जाती है तब यूरिन करते वक्त जलन होती है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। बर्फ होता है हमारे घर में, आइस हमें लगाना है, पर उसको कहाँ लगाना है, उसे हल्की हल्की सिकाई करना है। ये तभी करेंगे जब अगर हमें यूरिन करते वक्त जलन हो तब, ठीक है, बाकी ऐसे नहीं करेंगे। ये देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ दी। तो यहाँ पे ये हमारा उल्टा हाथ है, यहाँ पे मैंने कहीं ब्लू कलर किया है, आप देख पा रहे हैं?
जी। यहाँ पे दोनों उंगलियों के बीच में, यहाँ पे दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे हमें बर्फ से सिकाई करना है। ठीक है, दोनों उंगलियों के बीच में इधर नीचे हमें बर्फ से सिकाई करना है। जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको यूरिन करते वक्त जलन हो रही है, गर्मी बढ़ गई है शरीर में, तो ये दोनों उंगलियों के बीच में, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर किया है, वहां पे आपको सिकाई करना है। यहाँ पे ठीक है, किससे करेंगे? बर्फ से करेंगे। कब करेंगे? जब जलन हो रही हो तभी करेंगे, बाकी टाइम पे कोई भी और प्रॉब्लम में उसको यूज नहीं करेंगे। देख पा रहे मेरी उंगली कहाँ पर है? दोनों बीच की उंगलियों के बीच में। तो ये हमने देखा कुछ पॉइंट्स, कैसे कैसे हम लोग को मसाज करना है। इंपॉर्टेंट क्या बताया आज मैंने? फुट मसाज, फुट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईयर मसाज। यहाँ पे 2 हाथों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जहाँ पे आपको मसाज करना ही करना है। बाकी जो हम रेगुलर मसाज और मोक्षा सिकाई कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो मैंने कल भी शेयर करी थी। एक जगह हमने ग्रीन कलर लगा के 6 मूंग लगाए थे। कल हमने एक ट्रीटमेंट में एक अपने लेफ्ट हैंड में छोटी उंगली की साइड में ग्रीन कलर लगा के 6 मूंग लगाए थे। याद है सभी को जो कल के सेशन में थे? ठीक है, तो आज हमें इस प्रॉब्लम में भी इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है। और जहां पे ये ग्रीन कलर लगा के हमने कल 6 मूंग के दाने लगाए थे, आज भी हमको वही लगाना है। ओके, यहाँ 6 दाने मूंग के अपनी डॉक्टर स्टेप के जरिए। उम्मीद करती हूँ कि अभी आप लोग के बहुत सारे घरों में ये डॉक्टर स्टेप आई गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो प्लीज लेके आइए। यहाँ पे हमें मूंग के दाने 6 ये डॉक्टर स्टेप की हेल्प से, जहां हमने कल लगाए थे लेफ्ट हैंड में छोटी उंगली की साइड से ऊपर, हथेली के ऊपर, लेफ्ट छोटी उंगली की साइड से, हमें वहां पे आज इसे वापस लगाने हैं, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो हमें कई प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं। तो आज हमने देखा कि प्रॉब्लम्स क्यों होती है, हमें अवॉइड कैसे करना है, हमें यूरिन बहुत ज्यादा रोक के नहीं रखना है, पानी बराबर पीना है ताकि आपके जो सिस्टम है उसको मदद मिलती रहे, जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर फेंकने में। क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो वो काम कैसे करेगा? अगर आपको कपड़े धोने तो सरफ लगेगा, पानी लगेगा, जब अपने बिना उसके आप कपड़े नहीं धो सकते। वैसे ही अगर हमें शरीर से कुछ निकालना है तो अंदर कुछ डालना पड़ेगा ना। तो आप पानी नहीं पिएंगे तो पानी साफ करने के लिए जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो जो जितने भी टॉक्सिन शरीर के बाहर जाने चाहिए वो नहीं निकल पाएंगे। तो जरूर में अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए। दूसरा, कभी भी यूरिन को रोक के मत रखिए। जब भी ऐसा लगे कि बाहर में जाना है तो तुरंत 2 मिनट का अपना काम छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आज आप ये करते हैं कल चल के आपको वापस इसके कई दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी रूटीन की हम लोग की जो आदतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए काम करिए। हाँ, अगर कोई बहुत मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स है जिसके कारण ये हो रहा है, तब ये जो हमने टेक्निक्स यहाँ पे देखी है मसाज की और बाकी सब, वो सब तो आपके कारगर साबित होगी। बट अगर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है तो वो भी करिए। ओके, बाकी स्ट्रेस और इमोशनल लेवल पे हम लोग ने देखा है कि बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छी कल कुछ टिप्स बताई थी, जैसे रेड कलर लगाने के बारे में बताई थी, एनर्जी पॉइंट्स लेने के लिए बताई थी, अंगूठी की मसाज के लिए बताई थी। तो वो सारी चीजें भी आप रेगुलर करिए। हमने यहाँ 5 दिन में जो भी देखा है ना, उसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको नहीं करना है, या जो थोड़ा करने से ये सिर्फ वो उसी चीज के लिए थी, वो आपको बहुत सारी चीजों में मददगार साबित होगी। वो सिर्फ उसी चीज के लिए तो थी, पर वो दूसरी चीजों में भी कारीगर साबित होगी। इसका ये मतलब है कि जो भी हमने देखा है 5 दिन में, वो सब आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो स्पेसिफिकली देखा है वो तो करना ही है, पर बाकी चीजें भी आपको डेली में करना है। डेली में अगर आप पंजों की मसाज करते हैं वो पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप डेली में नाखूनों पे मसाज करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है।
अगर आप डेली में मोक्षा या एनर्जी पॉइंट्स लेते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अंगूठी की मसाज तो करना ही करना है। यहाँ पे जो मैंने आपको 6 मूंग के दाने लगाने बताए वो भी अगर आप लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि जो आपको करना है या आप दुविधा में रहे करना कि नहीं करना, इन जनरल था। तो इसके लिए एक सबसे दरख्वास्त है, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो प्लीज डायरेक्ट कंसल्ट करें, अपने आप से वही चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। ओके, तो इसी के साथ मेरा ये 5 दिवसीय जो भी हमारा शस्त्र था, जो भी हमारे सेशंस थे, यहाँ पे मैं उनको विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये चीजों को रेगुलर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ेंगे और इसके जो भी लाभ है, आप जो भी मैंने कोशिश करी है देने की उसको आप लेंगे और जो भी लाभ होता है उसका फायदा उठाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये सेशन कंप्लीट होता है। ओवर टू पूजा दी। जी दीदी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन था। आपने सभी को सुजोग से जोड़ दिया, बिना दवाई के कितना आराम मिल सकता है, और हमें काफी अच्छे फीडबैक्स भी मिले हैं। आप सभी से यही निवेदन है डॉक्टर प्रिया जी का कि आप अपने प्रश्न जब भी लिखेंगे तो अपना नाम, एज जरूर से लिखिए। फीडबैक देते समय भी अपना नाम, एज, सिटी का नाम लिखकर फीडबैक दीजिए, ताकि वो मैसेज हम बाकी लोगों तक भी कन्वे कर सके। अब यहाँ कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस है जो चैट बॉक्स में है, वो मैं 1-2 पढ़ देती हूँ। जी, क्या हम पीरियड्स में सुजोग कर सकते हैं? आप पीरियड्स में सुजोग कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा हमें नहीं करना। जो की मसाज है हाथों की हाँ, मैं 2-3 चीजें और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो खाली पेट बिल्कुल ना करें कोई भी चीज। दूसरी, अगर आप प्रेग्नेंट है अगर कोई, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखें, बिल्कुल भी ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट है तो बहुत हल्की हल्की सिर्फ हाथों की उंगलियों की मसाज कर सकते हैं, बाकी कोई भी एनर्जीज को ना छेड़ें। अगर प्रेगनेंसी है तो पूरा सिस्टम हमारा अलग रहता है, उस वक्त कोई भी चीजों को छेड़े ना। अगर कोई ड्रिंक करा हुआ है या कोई बहुत ज्यादा नशे में है तो उसको ये ट्रीटमेंट आप बिल्कुल ना दें, उनके साथ आप बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, उनके साथ आप ट्रीटमेंट ना करें कि उनको आप कुछ अगर उनके भले के लिए चाहेंगे, पर उस वक्त वो चीज का असर बिल्कुल नहीं होगा। तो और तीसरा चौथा ये मैं बता रही हूँ कि अगर जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, जो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एकदम मेंटल लेवल जिनका बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, उनको भी ये चीजों से थोड़ा सा दूर रखें। उनके लिए अलग तरीके से होता है ये, पर थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये 4-5 चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर प्रेगनेंसी है तो प्लीज बिल्कुल मत करिए। सिर्फ हल्की हल्की उंगलियों की आप हल्की हल्की मसाज, पैरों की उंगलियों की मसाज हल्की हल्की कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त दर्द रहता है शरीर में। तो आप हल्की हल्की पैरों की उंगलियों की मसाज कर सकते हैं, बट कोई भी एनर्जी को मत छेड़िएगा, क्योंकि हमारे शरीर में उस वक्त एनर्जी बिल्कुल अलग रहती है। और रही बात मेंसेस की, तो मेंसेस में आप कर सकते हैं। आप जो हमें दर्द होता है उस वक्त उससे राहत पाने के लिए आप बिल्कुल इस चीज को यूज कर सकते हैं। आप उंगलियों की मसाज कर सकते हैं। जब आप ये फुट की मसाज करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। जो पंजे की मसाज मैंने आप लोग को आज बताई है, वो पीरियड्स के टाइम पे जब आप अगर आप करेंगे तो आपको दर्द आपका काफी हद तक कम होगा। बहुत ही बढ़िया दी। यहाँ और एक क्वेश्चन है, कई लोग सिकाई ही नहीं जानते हैं, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दे। ओके, सिकाई यानी हम लोग जो अभी किसी का क्वेश्चन आया था कि हेयर ड्राई से बिल्कुल मत करिएगा, वो चीज अलग है। हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं वो चीज बिल्कुल अलग है। कल मुझे किसी ने पूछा था कि कंडे से कर सकते हैं क्या, तो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कंडे से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यह सूक्ष्म रूप में मतलब रूप में चाहिए। कंडे से जब आप करेंगे तो हमें जिस पर्टिकुलर जगह पे डालनी है उस जगह पे वो ना जाके इधर उधर जाएगी, बिखरेगी। पर हमें जहाँ जब हम एक पौधे को पानी देते हैं तो हम उसी जगह उसी जड़ में पानी देते हैं। ठीक है, ओवरऑल देना अलग चीज है, पर हमें जहाँ एक जगह देना है वो चीज अलग है।
तो प्लीज धूप बत्ती का यूज करिए, या फिर आपके पास नहीं हो तो ये मोक्षा स्टिक आप मुझसे ऑनलाइन बुलवा सकते हैं। आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, अगर किसी को भी चाहिए तो हम लोग किट भी देते हैं। किट बिल्कुल आप लोग को कस्टमाइज करके मिलेगी, जैसे हम लोग की उसमें टेप रहता है, सीड्स रहते हैं, चार्ट रहेगा, जिम्मी रहेगी, कलर्स रहेंगे, आपको आपके कस्टमाइज करके मिलेगी। आपको जो प्रॉब्लम के लिए चाहिए उस हिसाब से मिल जाएगी। तो प्लीज अपने तरफ से कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट न करें, ताकि हम लोग को जो राहत मिलनी चाहिए फिर वो नहीं मिल पाएगी। ओके। और तीसरी बात, मैं यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। बहुत सारी क्वेरीज थी मेरे पास में वेट मैनेजमेंट से, ओबेसिटी से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड। तो जो भी अगर इंटरेस्टेड है वेट मैनेजमेंट या ओबेसिटी में ट्रीटमेंट लेने में, उस चीज में पूरा हम लोग का ट्रीटमेंट चलता है, तो वो जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना नाम अलग से चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अलग से हम लोग को दे सकते हैं, या वीएल लक्ष्मी फाउंडेशन में अलग से मैसेज कर सकते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम ओबेसिटी के लिए। तो उस चीज पे हम लोग डेफिनेटली आप लोग के साथ काम करेंगे। तो अलग से इस चीज को आप लोग ध्यान में रख के अपना नाम दे सकते हैं। ओवर टू पूजा दी। जी दीदी, यहाँ काफी सारे हैंड रेज है, तो हम इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं। एक काम करते हैं, सभी आप लोग की क्वेश्चंस है, आप लोग 1 बाय 1 करके हम लोग के ग्रुप में डाल सकते हैं, तो ठीक है, सबकी क्वेरी एक साथ सॉल्व हो जाएगी। जिनकी रिपीट क्वेरी आएगी वो फिर रिपीट क्वेरी नहीं आएगी। तो एक एक जन करके अगर रोज एक साथ मत डालिए, थोड़ा रुक रुक के एक एक जन एक दो क्वेरी रोज की अगर आती है सबकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर किसी की रिपीट क्वेरी होती है तो उसको भी अपने आप पहले ही समाधान मिल जाएगा। जैसे कि सिकाई का मैंने पहले भी हमारे 4 सेशन में लिया है, तो सभी को समाधान हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सबकी क्वेरी सॉल्व कर पाएंगे। एक एक जन दो जन करके अपना, या तो आप वीएल लक्ष्मी फाउंडेशन की इसमें मैसेज डाल दीजिए, ताकि हम वहां पे ग्रुप में मैसेज करेंगे एज अ आपको कुछ इंफॉर्मेशन के तरीके से, तो सभी का उस चीज में फायदा हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने अटेंड किया है उनका भी, जिन्होंने नहीं किया है उनका भी। आई होप ये ठीक रहेगा क्या पूजा दी? हाँ, बट जैसे अपने ना 10 ग्रुप्स है, तो बहुत सारे अलग अलग सब ग्रुप में बटे हुए हैं जो आज जुड़े हैं। तो इनको या तो आपके नंबर पे ही क्वेश्चंस भेजना बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप एक ग्रुप फॉर्म कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को लेके, है ना। हम लोग इस चीज को कैसे कर, आप लोग अपने क्वेश्चंस दे दीजिए अभी चैट बॉक्स में, हम लोग के पास स्क्रीनशॉट्स रहता है आपके जो भी रहेगी, हम लोग डेफिनेटली बहुत जल्द इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे दी इन सबके आंसर्स करेंगे। और बहुत सभी लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, 1.5 आवर की रिकॉर्डिंग शेयर करना बहुत मुश्किल है। वेट एक सेकेंड, लास्ट हाँ पूजा दी, वेट मैनेजमेंट के लिए आप लोग अपना जो नंबर है, नाम और नंबर और एज, तीनों चीजें विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल करिएगा, उसी पे ही करिएगा प्लीज, और कहीं मत करिएगा, ताकि हम लोग का सबको एक साथ मिल सके, ठीक है। सॉरी जी जी दीदी, तो ये रिकॉर्डिंग्स तो शेयर नहीं हो पाएगी, इसके लिए कैसे कुछ हम मैनेज करेंगे, दी के साथ मिलकर कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए। लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स तो डेफिनेटली शेयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसा कि प्रिया जी ने बताया, प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू आप लोग ये नहीं कीजिएगा। तो विभू नंबर दिया है अभी, जस्ट फिर से दिया है मैंने चैट बॉक्स में, मैं एक बार अनाउंस भी कर देती हूँ, 9168691234। जी, डायग्राम्स और थोड़े पॉइंट्स प्रिया दीदी कोशिश करेंगे हमारे साथ शेयर करने की। जैसा बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक शॉर्ट में जो भी हमारे हुआ है उसको आप लोग के साथ करूंगी, ताकि उतना आप लोग के हमेशा ध्यान में रहे।
बट प्लीज एक रिक्वेस्ट जो मैं पूरे टाइम करते आ रही हूँ, क्रॉनिक इसमें अपने आप को उस चीज में ना वो करें, डायरेक्ट कंसल्ट करें। मेरा नंबर आप सभी के पास में होगा, यहाँ चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा। जी दीदी, दिया है चैट बॉक्स में नंबर, और वेट मैनेजमेंट के लिए काफी सारे चैट बॉक्स में भी मैसेज आ गए हैं। प्लीज थैंक यू आप सो लोग मच। बीएल लक्ष्मी जो फाउंडेशन का जो नंबर है उसी पर ही मैसेज करें। बीएल लक्ष्मी फाउंडेशन, विष्णु बीएल लक्ष्मी फाउंडेशन के इस पे आप जब मैसेज करेंगे तो सबका एक साथ रहेगा, तो हमें कनेक्ट करने में बहुत इजी जाएगा। ओके, एक रिक्वेस्ट है ये आप लोग से, अभी भी डाल रहे हैं कोई बात नहीं, हम लोग के पास स्क्रीनशॉट रहेगा, बट इन केस अगर कोई मिस हो जाता है तो वो नुकसान हमारा भी रहेगा, आपका भी रहेगा। जो विभू में नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, उनके लिए मैं विभू ग्रुप की लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग उस लिंक के थ्रू अभी के अभी विभू ग्रुप से जुड़ सकेंगे। 1 मिनट में लिंक शेयर कर रही हूँ। बहुत जी हमें, और हम इसका हमेशा लाभ ले सके, इसके लिए आशा है। आप सभी ने विभू डायरी में कुछ पॉइंट्स नोट किए होंगे जो आप अपने सभी शेयर कर पाएंगे। इसकी लिंक मैंने डाल रही हूँ मैं ग्रुप में, आप लोग जरूर से जुड़िए विभू ग्रुप से। अभी जो ये 5 दिन के सेशंस हुए उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस फिलहाल लिए जाएंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए प्रिया जी का नंबर है आप सभी के पास।